उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम, सियासत का बड़ा चेहरा, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे, रामपुर की स्वार सीट से सपा उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान निरंतर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी और उनके पिता की साजिश के तहत हत्या हो सकती है। रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान भी अब्दुल्ला बार बार यही कह रहे थे कि किसी सड़क हादसे में, किसी दुर्घटना में षड्यंत्र के तहत उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आखिर अब्दुल्ला को खदशा क्या है, किस बात का डर है, क्या कहना चाहते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। और मैं एक बात और भी बता दूं, मैंने पहले भी इसके लिए कई बार कहा है और आज मैं ये बात को पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं कि लोग इस बात को जानें कि आज की तारीख कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा सके। साजिश कर भी एक नई साजिश है मेरे साथ और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है लड़ाई आपके साथ नहीं है? ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने हर मीटिंग में इस बात को कहा है कि किसी तरीके की हिंसा चुनाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस बात की पूरी खबर है कि सड़क दुर्घटना या किसी भी तरीके का वायलेंस कर मेरे साथ या नसीर चचा के साथ, विजय सिंह जी के साथ या अमरजीत साहब के साथ कोई भी घटना हो सकती है। उसके लिए हम हैं, FIRओं के लिए तो हम हैं, सारे प्रोटोकॉल हम तोड़ रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के काफिले देख लेंगे तो कहेंगे कि यहाँ कोई ना तो आचार संहिता है, ना ही कोई कोविड प्रोटोकॉल है, कुछ नहीं है, ना मास्क है। अधिकारी जो हैं कि ज़्यादा सब कहेंगे उनका जो गृह मंत्री जी का 31 तारीख का प्रोग्राम है वो सुनने क्या यहाँ के अधिकारियों का मौके क्या बात है? मेरे ख्याल से उनका जो मैंने खबर पड़ी थी वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ही उन्होंने अपने कार्यक्रमों को रद्द किया है। यहाँ ज़िले में कौन अधिकारी कैसा है ये सब जानते हैं, मंडल में कौन अधिकारी कैसा है ये भी सब जानते हैं। जी, यहाँ FIR या तो समाजवादी पार्टी के लोगों पे की जा रही है या अगर किसी और पर की भी गई है तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर समाजवादी वालों पर ही FIR कर दी गई है। चुनाव इसलिए होता है ताकि पूरा देश, पूरा प्रदेश उसमें बिल्कुल भयमुक्त होकर अपनी राय दे सके, लेकिन जो हो रहा है 55 से 60 हज़ार रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को। वो रेड कार्ड उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके ऊपर इससे पहले कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ। उनको इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि वो 14 तारीख को वोट डालने ना निकले। अगर यही माहौल रहेगा और इसी तरीके से जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद के अंजने कुमार सिंह, उनके मंडल में रहते हुए क्या एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाएगा? उनकी जो भी गाइडलाइंस ज़िले के बहुत से अधिकारियों को हैं या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हैं, उनके बारे में जांच कराई जा सकती है, लेकिन जांच में कुछ निकलेगा नहीं। जो हालात
लेकिन रेड कार्ड बांटकर लोगों को टेरराइज करना, एक साथ 16 के हज़ारों मुचलके बनाना, ये मेरे ख्याल से एक तरीक़े की चुनाव की एक करप्ट प्रैक्टिस है जिसे किया जा रहा है। और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामले में दखल दे और ऐसे तमाम अधिकारी जो रामपुर ज़िले में और मुरादाबाद मंडल में, ख़ास तौर पर जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद मंडल के, इनका यहाँ से तबादला होना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। किसी अधिकारी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर चुनाव आयोग जिसे चाहे भेजे, लेकिन एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में रामपुर वालों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी नहीं जीत सकी। मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों के रहते यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। अब ये अभी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उनके पिता भी हैं, ज़िला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ये किसी पारिवारिक फंक्शन का फ़ोटो है। क्या ऐसे अधिकारियों के रहते एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? क्या फेयर इलेक्शन ऐसे मुमकिन है?